हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान जगदीश परिहार, ग्राम चकरा। इन्होंने हमारे व्हाट्सएप पर एक कमेंट भेजा है। तो दोस्तों, इन्होंने लिखा है कि मेरी बन के भिखारी बिंगारी दीनानाथ, मैंने युद्ध की करी तैयारी। तो दोस्तों, इस धार्मिक पहेली का उत्तर जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए आते हैं हम अपने मूल कंटेंट पर। दोस्तों, ये प्रसंग उस समय का है जब भीमसेन की पत्नी हिडिंबा को पता चलता है कि कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध होने वाला है। वहां पर दोनों सेनाएं आमने सामने हो चुकी हैं। तो उसने अपने पौत्र अर्थात नाती से कहा कि हे बर्बरीक, तुम जाओ और युद्ध में हारे की तरफ रहना, क्योंकि निश्चित है वह सोच रही थी कि पांडव केवल 5 हैं और कौरव 100 हैं और उनकी सेना भी ज्यादा है, कौरवों की सेना भी कम है। इसलिए निश्चित ही हार तो पांडवों की होगी। तो उसने कहा कि तुम हारे की तरफ रहना और जाओ युद्ध करने के लिए। तो वे अपनी दादी माँ का कहा मान करके वीर बर्बरीक अपने रथ में बैठ जाता है और चल देता है कुरुक्षेत्र की तरफ। पहुंच जाता है कुरुक्षेत्र की तरफ। लेकिन क्या होता है दोस्तों, पता चल जाता है भगवान श्री कृष्ण को कि बर्बरीक आ रहा है, जो कि ऐसा योद्धा है उसके तरकस में केवल 3 ही बाण हैं और वह इतनी शक्ति रखता है कि एक बाण से एक लोक को नष्ट कर सकता है। इस प्रकार 3 बाणों से तीनों लोकों को नष्ट कर देगा और ये सारी सृष्टि रचना समाप्त हो जाएगी और ये युद्ध भी नहीं होगा और वैसे ही अन्य लोग भी समाप्त हो जाएंगे। ये सोच करके भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया दोस्तों, चले जाते हैं कन्हैया और रास्ते में ही घेर लेते हैं वीर बर्बरीक को और बना लेते हैं अपना वेश एक याचक का, एक भिखारी का, और कहते हैं कि ओ वीर, आप कितने योद्धा हो, आप कहां जा रहे हो। इस पर बर्बरीक कहता है कि हे भिखारी ब्राह्मण, मैं कुरुक्षेत्र की तरफ जा रहा हूं और कुरुक्षेत्र में पांडव और कौरवों में युद्ध होने वाला है। उस युद्ध में मैं हारे की तरफ से भाग लूंगा। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कहा वीर आपने अभी, क्या आप हारे की तरफ से युद्ध लड़ोगे, मतलब जिसकी हार होगी आप उसी का पक्ष लोगे। तो इस पर बर्बरीक कहता है कि हाँ ब्राह्मण, मैं हारे हुए पक्ष का ही पक्षधर बनूंगा। तो इस पर भगवान कृष्ण कहने लगे, बर्बरीक, तुम्हारे तर्कस में तो केवल 3 बाण हैं और तुम कह रहे हो मैं युद्ध करूंगा, इन 3 बाणों से भला आप क्या कर लोगे। तो इस बात से बर्बरीक कहता है कि हे ब्राह्मण, तुम्हें मेरे बाणों की शक्ति का नहीं पता। मेरे बाण इस तरह से काम करते हैं जिस तरह से ये बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा है। इस पेड़ में कितने पत्ते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं हजारों की संख्या में अनगिनत पत्ते हैं कि मैं एक ही बाण से इस वृक्ष के सभी पत्तों को छेद सकता हूँ। उसी प्रकार से मैं एक ही बाण से
एक लोक के समस्त लोगों को छेद करके समाप्त कर सकता हूँ। इस बात को सुन के भगवान कृष्ण कहते हैं कि नहीं वीर, मेरी समझ में नहीं आया, आप मुझे ये करके दिखाएं तो मेरी समझ में आएगा कि आपके बाण इतने शक्तिशाली हैं। तो क्या करता है बर्बरीक, अपने तूणीर में से एक बाण निकालता है, एक साधारण तीर निकालता है, और तीर निकाल करके अपने धनुष पर चढ़ा करके अपनी आंखों को बंद करके और उस तीर के मंत्र का जप कर रहा था। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, झट से एक पत्ते को लिया, उस बरगद के पेड़ के को, और अपनी हथेलियों के बीच में दबा लिया। परंतु हुआ क्या दोस्तों, अब तो जैसे ही बर्बरीक ने अपना तीर चलाया तो बर्बरीक का वो तीर उस वृक्ष के समस्त पत्तों को छेदता 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 अंत में कहाँ गया दोस्तों, उस जगह गया जहां भगवान कृष्ण ने अपनी हथेलियों के बीच में उस पत्ते को छुपाया था। और इस प्रकार से भगवान कृष्ण की हथेली में होकर के उस पत्ते को उस तीर ने छेद दिया। इससे भगवान कृष्ण सोचने लगे कि निश्चित ही ये समस्त योद्धाओं को एक ही तीर से, एक ही बाण से, एक ही बार में समाप्त कर देगा। ये निश्चित ही बर्बरीक बड़ा शक्तिशाली वीर है। इस बात को भगवान कृष्ण अपने मन ही मन सोच रहे थे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अरे वीर बर्बरीक, आप युद्ध वीर तो ऐसे हो, लेकिन दानवीर कैसे हो। इस पर बर्बरीक कहता है कि हे भिखारी, तुम्हें जो चाहिए वह मांगिए, वह मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे यहाँ अधिक समय ना रोकिए, क्योंकि मुझे युद्ध में भाग लेना है। इस बात को सुनकर के भगवान कृष्ण कहते हैं कि वीर बर्बरीक, आप एक कार्य कीजिए कि मुझे नहीं लगता कि तुम मैं मांगूंगा वो वस्तु दे दोगे, इसलिए मुझे वचन दे दो, तब मैं वह चीज़ मांगूंगा, वह वस्तु मांगूंगा। तो बर्बरीक कहता है कि मैं तुम्हें 3 बार वचन दे दिए, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, आप जो वस्तु मांगोगे मैं वही वस्तु तुम्हें दूंगा। तो इस प्रकार से 3 बार कहने पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि आपने शीश को मुझे दे दो। तो इस बात से बर्बरीक कहता है कि ओह, ये तो मेरे साथ में छल कर दिया है तुम लोगों ने, लेकिन ब्राह्मण ये अच्छा नहीं किया। तो भगवान कृष्ण से कहता है बर्बरीक कि लो प्रभु, आपने छल कर लिया, आप मेरा शीश काट लीजिए। तो भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र से उस वीर का शीश काट लेते हैं, और काटते हैं तो उस समय बर्बरीक कहता है कि मेरी बन के बिंगारी भिखारी, दीनानाथ युद्ध की मैंने करी तैयारी। कहे दीनानाथ, आपने भिखारी बन के मेरी बिंगारी है, मैं तो युद्ध के लिए तैयार था, युद्ध करने जा रहा था, लेकिन आपने ये रास्ते में क्या किया। तो इस प्रकार से वीर बर्बरीक का सर काट लेते हैं भगवान, और उसे उसी बरगद के पेड़ पर लटका देते हैं और उससे पूछते हैं कि वीर बर्बरीक, तेरी अंतिम इच्छा क्या है। तो बर्बरीक कहता है कि मैं इस महाभारत के युद्ध को देखना चाहता हूँ। तो भगवान कृष्ण ने सबसे ऊंची डाली पर उसको, उस शीश को लटका दिया, जहाँ से वह युद्ध आसानी से देख सके, और उसे दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी। उसी शीश में जब तक महाभारत का युद्ध हुआ था तब तक उसके प्राण लटके रहे थे। तो मैं समझता हूँ श्रीमान जगदीश परिहार, जो कि हमारे बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर हैं, उन्हें उनके इस धार्मिक पहेली का उत्तर मिल गया होगा। मेरे समस्त श्रोताओं से और सब्सक्राइबर बंधुओं से निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।